रहीम अस्सलामुअलैकुम। हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। आज हम जो है कॉलेरा को डिस्कस करेंगे। कॉलेरा का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है वाइब्रियो कोलेराई। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कॉलेरा डेवलप होता है। कॉलेरा जो है लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। ये जो हमारे मुंह के ज़रिए एंटर होता है और डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो इसकी वजह से जो है लार्ज इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने की वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को ऑब्जर्व नहीं करती। ठीक है, और जिसकी वजह से लूज़ मोशंस हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉलेरा की वजह से जो है डायरिया हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, डायरिया का मतलब क्या होता है? लूज़ मोशन हो जाते हैं। ठीक है, और डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। बॉडी में से जब लूज़ मोशन इतने होते हैं तो उसकी वजह से जो है बॉडी का सारा वाटर जो है वो उनकी ज़रिए जो है निकल जाता है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यानी साल्ट्स जो हैं बॉडी के वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। साल्ट्स जो है वो रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसके कॉजेज़ असल में ये होता है कि जो मोस्टली ये जो कॉलेरा है जो बैकग्राउंड एरियाज़ हैं जैसे विलेजेस हैं, इस तरह के इलाकों में ज़्यादा होता है। तो आजकल भी यमन में बहुत ज़्यादा कॉलेरा की बीमारी हो गई है। वहाँ पे एपिडेमिक डिज़ीज़ है, पूरे मुल्क में वहाँ फैली हुई है। तो ये क्या होता है कि पोल्यूशन भी इसका एक रीज़न है, और लोग जो है नदी के किनारे या किसी दरिया के किनारे जाके वो अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट कर देते हैं। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी के अंदर चला जाता है, और फिर उसी पानी को लोग जो हैं वो खाने पीने के पर्पसेस के लिए, सब्ज़ियाँ धोने के लिए या फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए वो उसको इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूध में मिक्स कर देते हैं पानी को, इस तरह से डिफरेंट पर्पसेस के लिए उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो वो इस तरह से उनकी बॉडी में चला जाता है। दूसरा ये कि ये जो फ्लाइज़ होती हैं, फ्लाइज़ पहले उस पर बैठती हैं वेस्ट मटेरियल पर, और वही जो फ्लाइज़ हैं जाकर जो है खाने वाली जो चीज़ें हैं, मतलब जो मिल्क है, जो डिफरेंट खाने वाली जो चीज़ें हैं उन पर बैठती हैं फ्लाइज़। तो इस तरह से जो वही चीज़ें हम खा लेते हैं और हमारी बॉडी में वाइब्रियो कोलेराई जो है एंटर हो जाता है, और हमें कॉलेरा की डिज़ीज़ जो है डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो जो कॉलेरा है ये जो अगर हम चीज़ को अच्छी तरह से पका के इस्तेमाल नहीं करें तो वो जर्म्स मरते नहीं हैं। अगर ठीक तरह से पकाया जाए तो जर्म्स मर जाते हैं। ठीक है, पुअरली कुक करने की वजह से भी इसका जो सबब बनता है बीमारी का डेवलप होने का। इसके बाद जो है किसी हम पेशेंट से डायरेक्टली मिलते हैं जिसको ये बीमारी है, तो उस सूरत में भी जो है हमें कॉलेरा की बीमारी लग सकती है। इसके बाद जो सिम्टम्स हैं इसकी अलामात जो होती हैं वो ये हैं कि लूज़ मोशन हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की बहुत कमी हो जाती है जिसम में, और वॉमिटिंग्स आती हैं बहुत। इसके बाद वज़न कम हो जाता है। तो जो है स्किन की जो इलास्टिसिटी है, जो लचक है वो कम हो जाती है। वो ऐसा होता है कि जो इतना ज़्यादा जो फेसेस है, इतना वेस्ट मटेरियल बॉडी से जब रिमूव आउट हो जाता है तो स्किन मुरझा जाती है, तो इंसान कमज़ोर पड़ जाता है उसकी वजह से। ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। इसके बाद जो है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। प्यास लगने के लिए जो है हमें OSR देना चाहिए इस सूरत में पेशेंट को, तो उससे जो है उसके इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस हो जाते हैं, तो जो है उसको अफाका हो जाता है इस तरह से ज़रा। इसके बाद जो है प्रिवेंशन इसकी कॉलेरा की प्रिवेंशन ये होती है कि हमें वाटर जो है हमेशा बॉईल करके यूज़ करना चाहिए। बॉईल करने से जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है तो उसके बाद 1 मिनट उसको रखना चाहिए ताकि उसके
जर्म्स मर जाएं। अगर 1 मिनट से ज़्यादा रखेंगे तो जो है पानी की जो एसेंशियल साल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होती हैं, वो भी फिर ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए उसे जो है उबलते रहना चाहिए, ठीक है। तो बॉयल वाटर यूज़ करना चाहिए और खाना जो है उसको सेव रखना चाहिए और उसको ढाँप के रखना चाहिए ताकि मक्खियाँ जो उस पे हैं ना बैठें। और जो है हमेशा वॉशरूम से आके एंटीबैक्टीरियल सोप से हाथ धोने चाहिए, ठीक है। और टॉयलेट्स को और इर्द गिर्द की जगहों को क्लीन करना रखना चाहिए। और जो ये है नदी के किनारे या जो है किसी दरिया के किनारे जाके एक्सक्रीट नहीं करना चाहिए, वॉशरूम्स में ही एक्सक्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो जो है इसके अलावा ये सारी जो है इन बातों पे अमल करना चाहिए इस वजह से, ताकि हम जो है कॉलेरा से बच सकें, ठीक है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो अपने लिए भी मसला बनेगा और जो है दूसरे अपने इर्द गिर्द के रहने के लिए लोगों के लिए भी मसला बनेगा, ठीक है। तो जो है ये एपिडेमिक बन सकती है अगर इस पर एहतियात ना करें लोग, और इसका अगर वक्त पर इलाज ना हो तो ये डिज़ीज़ बहुत ही फैटल हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इसको प्रॉपर्ली अगर उसका इलाज ना किया जाए, ठीक है। और अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें और अपने मुल्क को और अपने लोगों को जो है बीमारियों से महफूज रखें और अपने आप को भी महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।